हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो दिस इज़ द पार्ट 2 वेयर वी विल स्टार्ट द हार्मोन्स इन एनिमल्स। सो बच्चों, एंड आई बिलीव कि ये जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज़ है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज अस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। सो इसके बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आप एक्सपेक्ट करोगे, डेफिनेटली वी विल अपलोड दैट वीडियोज़ टू। So you can see here we have बच्चा हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। देखो अगर हम लोग बात करें हॉर्मोन्स की, है ना, सो आखिर ये हॉर्मोन्स होता क्या है। देखो बच्चा, हॉर्मोन्स आर दी केमिकल्स, राइट। अगर हम लोग बात करें कि हमारे बॉडी में ये जो हॉर्मोन्स है बच्चा, वो केमिकल है जो कि डक्टलेस ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये केमिकल जा करके हमारे ब्लड में पोर होता है डायरेक्टली, और ब्लड इसको टारगेटेड साइट तक लेके जाता है। मतलब सोचो कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपको डर लग रहा है। अचानक से आपने किसी एक शेर को देख लिया है, या फिर अचानक से आपने किसी एक ऐसे चीज को देखा है जिससे आपको बहुत डर लगता है, राइट। तो जैसे ही आपने देखा तो होता क्या है, क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती है। तो बच्चा जो चेंजेस आता है वो है कि आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है ना। हार्ट बीट तेज होने का क्या मतलब है? हार्ट बीट तेज होने का मतलब है कि आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो ज्यादा चाहिए, या तो भागने के लिए, यस और नो, या तो लड़ने के लिए। अब देखो, चाहे हम भागने की बात करते हैं या लड़ने की बात करते हैं या डरने की बात करते हैं, तीनों ही केस में हमारा जो हार्ट बीट है बच्चा वो तेज हो जाता है, राइट। नाउ इस हार्ट बीट को तेज कराने के लिए क्या हमारे बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसके वजह से हम प्रॉपर तरीके से ऐसा काम कर पा रहे हैं? आखिर क्यों हमारे हार्ट बीट तेज हो जा रहे हैं? कभी सोचा है एक छोटा बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है? क्या उसके बॉडी को ग्रो करने के लिए कोई सिग्नल दे रहा है, राइट। हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की हो, प्रोटीन की हो या फैट्स की हो, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए क्या कोई सिग्नल दे रहा है? बच्चा हर एक चीज के लिए, चाहे आप बात करो किसी भी एक फीलिंग्स की, या आपके बॉडी में किसी एक तरह के सिक्रीशंस की, चाहे आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया हो या फिर शुगर का लेवल कम हो गया हो, इसे मेंटेन करने के लिए एक सिग्नल जाता है, और उस सिग्नल के लिए हम लोग यूज करते हैं केमिकल्स। हमारा बॉडी केमिकल्स बनाता है एंड वी कॉल इट हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं हम इसे? हॉर्मोन्स, राइट। सो बच्चा जी, हम लोग कह सकते हैं बेसिकली कि जो हॉर्मोन्स है, राइट, तो बच्चा जी हम लोग कह सकते हैं जो हॉर्मोन्स है, ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं हॉर्मोन्स की। तो हॉर्मोन्स आर दी केमिकल्स secreted by endocrine glands. This is basically ductless gland, ठीक है। So this is ductless gland, right? Now बच्चा जी, this chemical gives signal to the targeted side
and act as a stimuli. तो बच्चा एक स्टिमुलस, एक स्टिमुलाई जैसे काम करता है, क्योंकि हमारे बॉडी को अगर कुछ भी रिस्पॉन्ड करना है तो उसके लिए एक स्टिमुलेशन चाहिए, मतलब एक मैसेज, कौन से मैसेज को जाना है तो उसके लिए एक सिग्नल चाहिए होता है बच्चा, ठीक है ना। तो आगे अगर हम लोग बात कर ले बच्चा ग्लैंड्स के टाइप की, है ना, तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात कर लेते हैं। देखो सर अभी तो आप हार्मोन्स के बारे में बता रहे थे, डेफिनेटली अगर हम लोग हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा, तो हार्मोन्स क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर है, ये केमिकल मैसेंजर है ना, ये केमिकल मैसेंजर है, क्योंकि हमारे बॉडी में बच्चा हर जगह नर्वस टिश्यूज नहीं पहुंच सकते, तो उसके लिए चाहिए कि हर एक सेल तक एक केमिकल को हम सेंड करवा सकते हैं। तो जहां पर नर्वस सिस्टम नहीं जा सकते वहां पर हम लोग केमिकल मैसेज को बच्चा जी सेंड कर सकते हैं, एंड दैट्स द रीजन जो हार्मोन्स है। लेकिन सर ये हार्मोन्स को आपने बोला कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रहे, जो कि एक डक्टिलिस ग्लैंड है। क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है ग्लैंड्स के बारे में, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सो बहुत टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, जैसा कि हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, वी हैव एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये होता है ग्लैंड्स विद डक्ट, ग्लैंड्स विथ डक्ट, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें बच्चा, तो बच्चा जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है स्वेट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, मतलब ढेर सारे ग्लैंड्स है आपके बॉडी में जो डक्टलेस है। इसका मतलब क्या कि सर एक एरिया है जहां से सिक्रीशन हो रहा है, जहां से बच्चा जी सिक्रीशन हो रहा है, और एक टारगेटेड साइट है, दिस इज टारगेटेड साइट है। तो जहां पर इसको रिलीज करना है ना, वहां पर बच्चा एक कनेक्शन होता है। ये डक्ट है, दिस इज अ डक्ट, ये पाइप है। तो यहां पर से जो भी सिक्रीशन होगा ग्लैंड से, वो इस पाइप के थ्रू जा करके इस टारगेटेड एरिया में रिलीज कर देगा। जैसे हमारे आंसू आईज से निकल रहे हैं, लेकिन बच्चा ये कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें स्वेट ग्लैंड की, तो सेम जो पसीने बाहर निकल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस डक्ट। तो ये डक्ट के वजह से बच्चा हमको पसीने दिख जाते हैं, लेकिन जो ग्लैंड है, जो स्वेट ग्लैंड्स है, वो बच्चा इसे रिलीज सिक्रीट कर रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा जी, वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं बच्चा जी, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसे ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। सर इसका क्या एग्जांपल है, अगर देखो डक्टलेस ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें सिंपल सा एक बात है कि बच्चा जो टारगेटेड एरिया और जो एरिया ऑफ सिक्रीशन है, ठीक है ना, ये मान के चलो कि सर ये टारगेट है बच्चा जी, ये टारगेट है। नाउ देखो दिस इज बेसिकली द सिक्रीशन एरिया, मतलब एरिया ऑफ सिक्रीशन। तो यहां पर जो भी केमिकल्स बनेंगे, यहां तक पहुंचाने के लिए बच्चा हमें बेसिकली एक कनेक्शन चाहिए। तो हम लोग यहां पर एक कनेक्शन बना देते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द ब्लड वेजल्स, है ना। तो ये जो सिक्रीशन है बच्चा, वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली पोर करेगा कहां, ब्लड वेजल्स में। और क्योंकि ब्लड के वेजल्स जो होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स पूरी तरफ फैले हुए होते हैं, तो बच्चा जी ये थ्रू कैपिलरीज
इसको टारगेटेड साइट तक जो है आराम से पहुंचा देगा। तो जो केमिकल्स होते हैं वो बनते कहाँ है बच्चा, बनते हैं सर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब यहां पर कोई डक्ट का कनेक्शन नहीं है, यहां पर कोई डक्ट का कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो डक्ट इन बिटवीन, अनलाइक द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वेयर डक्ट्स आर प्रेजेंट, दैट मीन्स देयर इज नो पाइप। So you know what, for hormone, just because it is chemical messenger, how come this message is being received by the targeted site? देखो, अगर कोई तुम्हें भीड़ में हो तुम और तुम्हारे नाम से कोई पुकार रहा है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा टाइटल है और एक स्पेसिफिक चीजें आपके पास जा रही है, जैसे कभी हम किसी को ना, जैसे हम लोग पार्सल मंगवाते हैं, हम कभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते, क्या वो किसी और के पास जाता है? नहीं, वो आपके एड्रेस तक ही आता है, क्योंकि उसमें एड्रेस लिखा होता है, राइट, आपका नाम लिखा होता है, आपकी गली लिखी होती है। तो बच्चा जैसे ही अगर हम बात करें यहां पर से जो भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं, जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उस हार्मोन में बच्चा इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ ये क्योंकि ब्लड में जा रहा है तो पूरे बॉडी में ब्लड जो है घूम रहा है, और जिसे चाहिए वो ही रिसीव करेगा, बाकी रिसीव नहीं करेगा, राइट। अब अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन में एक बहुत अच्छा एक बेसिकली तरीका होता है कि हार्मोन एक बार जब यूज हो जाए तो बच्चा जी वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब सोचो कि यहां पर से जो सिक्रेशन हुआ है ये पूरे बॉडी में घूमा, टारगेटेड साइट तक पहुंचा, उसके बाद जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन रहेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसका जो सिक्रीशन है बच्चा, एज कंपेयर टू द अदर सिक्रीशन जैसे एंजाइम्स, म्यूकस, वाटर, ये सारी चीजें इनसे बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत कम, बहुत बहुत मतलब बहुत कम, मतलब माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होता है। तो ये क्या रिलीज करते हैं बच्चा जी? हॉर्मोन्स, ठीक है। और जो हार्मोन रिलीज होता है बच्चा वो माइन्यूट अमाउंट में होता है, माइन्यूट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है, बहुत ही कम, और बस इसको सिग्नल देना होता है, ठीक है। प्रोटीन से बना हुआ है, डेफिनेटली हम जानते हैं कि हार्मोन्स जो है, जो कि ज्यादातर वो प्रोटीन से ही बना हुआ होते हैं, ठीक है ना। और यही इंफॉर्मेशन बच्चा ट्रैवल करके जा रहा होता है। सो दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जाम्पल बच्चा जी है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड। देन बेसिकली वी हैड हाइपोथैलेमस, then we have thyroid glands, right? At the same time we have adrenal glands, at the same time we have pineal glands, we have pancreas। तो ये सारी चीजें, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, थायराइड, ये सारे के सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चा जी। अभी देखो इसके बाद और भी ग्लैंड्स आ जाते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें वी हैव बच्चा जी, वी हैव, चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं इसको। सो वी हैव हेटेरोक्राइन ग्लैंड, वी हैव हेटेरोक्राइन ग्लैंड, है ना बच्चा। जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, that means this type of glands have both the characters of exo and endocrine, राइट। तो बच्चा ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है इसमें दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं,
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चा जी पैंक्रियाज। अब देखो ये जो पैंक्रियाज है ना, दिस इज द पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज होते हैं बच्चा जी, इस पैंक्रियाज के अगर हम लोग बात करें तो बच्चा लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपको दिखने में लग रहा है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। इस पैंक्रियाज में बच्चा जी दो काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? एक तो अगर हम लोग बात करें सर एक्सोक्राइन की, तो एक्सोक्राइन में ये क्या करेगा? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करके देगा, जैसे कि ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, राइट। सो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करके देगा। साथ ही साथ बच्चा यहां पर अगर हम लोग पैंक्रियास की बात करें तो ये जो है हमारे इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट को पूरा एल्कलाइन बनाने में भी हेल्प कर रहा होता है बाइकार्बोनेट की वजह से, राइट। तो वो भी ये सिक्रीट कर रहा होता है बच्चा। इसमें आगे ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दोज आर एंडोक्राइन, है ना। ये जो एंडोक्राइन है बच्चा, ये दो तीन चीजें बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो बच्चा है हमारे पास इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्लूकागॉन, एंड द थर्ड वन वी हैव GHIH, और वी कैन से इनहिबिटरी हार्मोन। देखो इसके पास जो सेल्स मौजूद है ना, अगर हम बात करें तो इसमें प्रेजेंट है अल्फा, है ना, एट द सेम टाइम बीटा एंड देन डेल्टा। बच्चा जो इंसुलिन है उसको बीटा सेल्स बनाते हैं और ग्लूकागॉन को अल्फा और GHIH को डेल्टा। देखो दीज आर दी हार्मोन, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करके देते हैं। क्या करके देते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर ये डक्टलेस होगा जो कि अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर करके देगा। किसमें देगा? डायरेक्टली ब्लड में पोर करने वाला है बच्चों, ध्यान से समझो। सो ये एंडोक्राइन है, तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और GHIH, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बच्चा हमारे ब्लड में, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर जो बच्चा जी ब्लड है ना, इस ब्लड में अगर शुगर का लेवल हाई हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए बच्चा जी इंसुलिन काम कर रहा होता है। कौन काम कर रहा होता है? इंसुलिन। सो इंसुलिन क्या करता है? इट डिक्रीजेस दी शुगर लेवल फ्रॉम द ब्लड। तो बाहर जो है ये शुगर को बाहर करेगा और वही शुगर जाकर के ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा, राइट। अब इमेजिन करो बच्चों, प्यारे न्यारे दुलारे बच्चों, इमेजिन करो कि आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल डाउन हो चुका है। क्या हो चुका है? डाउन हो चुका है। अगर सर लो हो गया तो क्या होगा बच्चा जी? फिर इसी को क्या किया जाएगा? अंदर जो है इनपुट किया जाएगा एंड वहां पर बच्चा जी ग्लूकागॉन हेल्प करेंगे। तो ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? ग्लूकागॉन जो है इस शुगर को वापस से हमारे ब्लड में डाल रहा है ताकि वो ब्लड का लेवल बढ़ जाए। अब सर एक बात बताओ, अगर इंसुलिन कंटिन्यूअसली रिलीज होता रहेगा तो ब्लड का शुगर ज्यादा नहीं डाउन हो जाएगा और खत्म ही हो जाएगा? क्योंकि हमें तो रोकना भी तो पड़ेगा ना, हमें सिग्नल देना है। और अगर सर ये कंटिन्यूअसली शुगर को डिपॉजिट अंदर शुगर को भेज रहा है तो उसे भी तो रोकना पड़ेगा ना। एंड देयर कम्स द रोल ऑफ GHIH, growth hormone, inhibitory hormone. This is a inhibitory hormone for endocrine, for insulin and glucagon, right? So अगर इंसुलिन ज्यादा बन रहा है तो बच्चा जी GHIH आएगा, बोलेगा भैया बस करो, enough,
नाउ एट द सेम टाइम अगर हम बात करते ग्लूकागॉन, अगर ग्लूकागॉन भी ज्यादा बन रहा है तो उसको भी रोकेगा कि भैया बोलेगा रुक जाओ बस करो, दैट्स इट, दैट्स एनफ, ठीक है ना। तो ये बच्चा यहां पर अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर काम चलता है बच्चा फीडबैक मैकेनिज्म का। बच्चा ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है इसका क्या मतलब है? फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कि हमारे बॉडी को एक मैसेज मिला, फीडबैक मिला कि भाई शुगर का लेवल हाई हो चुका है, कम हो चुका है, और उसी हिसाब से वो हार्मोन को सीक्रेट कर रहा होता है। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, राइट। सो बच्चा जी फीडबैक मैकेनिज्म मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे बॉडी में ब्लड में अगर शुगर का लेवल कम हो गया है तो वो मैसेज जाएगा। मैसेज कहां जाएगा भैया? तो मैसेज जाएगा आपके ब्रेन पे, ब्रेन से वो मैसेज आएगा, आ करके डायरेक्ट पैंक्रियास को बताएगा, और पैंक्रियास के पास जो है बच्चा इंसुलिन और ग्लूकागॉन है जो उसके लेवल को मेंटेन करेगा। और इसको भी बढ़ाने और कम करने के लिए बच्चा जी हमारे पास जो है GH-IH है, रोकने के लिए, है ना, इसको इनिबिट करने के लिए, क्योंकि बच्चा रिलीजिंग हार्मोन होता है और इनिबिटरी हार्मोन होता है, ये भी हमें जान लेना है। सो हिटेरोक्राइन ग्लैंड आप लोगों को आई बिलीव समझ में आया कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ दी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल कह सकते हैं हमारे पैंक्रियास, क्योंकि ये दोनों काम कर रहा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। एक और ग्लैंड है जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या कहते हैं? वी से इट मिक्स्ड ग्लैंड। बच्चा अगर हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें तो वी कैन से मिक्सचर ऑफ टू ग्लैंड, है ना, मिक्सचर ऑफ टू ग्लैंड्स। बच्चा जी ये जो मिक्सचर ऑफ टू ग्लैंड्स है ना, इसमें मतलब दोनों में अंतर क्या? हिटेरोक्राइन में इसमें क्या? इसमें दो अलग अलग बेसिकली काम हो रहा है ना। नंबर वन बच्चा सेल फॉर्मेशन, और दूसरा हमारे पास हार्मोन सिक्रीशन, है ना। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, सो एग्जाम्पल में आ जाएगा बच्चा टेस्टिस, है ना, और एग्जाम्पल में आ जाएगा ओवरीज। बच्चा जो टेस्टिस है वो क्या करता है? वो स्पर्म बनाता है। तो इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो टेस्टिस में हो रहा है। एट द सेम टाइम टेस्टिस बच्चा एक हार्मोन सिक्रीट करता है, तो सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चा जी यहां पर टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है। कौन कर रहा है? टेस्टिस कर रहा है। यहां पर लेडिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, यहां पर लेडिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि ये हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। सेम गोज विद दी ओवरीज। तो ओवरीज में बच्चा क्या होता है? ओवा का फॉर्मेशन, ओवा बनता है, और क्या होता है? हार्मोन्स बनता है। सो हार्मोन्स में बच्चा एक है एस्ट्रोजन, और दूसरा है बच्चा प्रोजेस्टेरॉन, है ना। एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, राइट। सो ये हमारे जो है मिक्स ग्लैंड है। देखो हमने क्या क्या देख लिया। हमने देखा हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमने देखा हमारे पास है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हमने देखा हमारे पास है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, हमने देखा हमारे पास है मिक्स ग्लैंड, राइट। सो ये सारे के सारे बच्चा जी ग्लैंड्स है, और हमें क्योंकि इस चैप्टर में देखना है हार्मोन्स के बारे में, तो हम लोग हार्मोन्स के बारे में ही देख रहे हैं। चलो वापस से चलते हैं हमारे प्रीवियस पेज में बच्चा जी। ओके, सो यहां पर देख लेते, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमें समझना है ताकि चीजें हमारे लिए हो जाए आसान और आपके मार्क्स आए फुल।
राइट। सो डिटेल आपने डेफिनेटली अपने क्लासेस में पढ़ा भी है, लेकिन यहां पे हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते थे, बच्चों देख लेते हैं। So how are such chemical or hormonal means of information transmit used in animals? तो बच्चा ये जो ट्रांसमिशन है हॉर्मोन्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, तो मैंने आपको समझाया। What do some animals, for instance, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, squirrels experience when they are in a scary situation? सोचो कि एक गिलहरी एक डरावने सिचुएशन में डर चुकी है, वो क्या करती है? सो देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो उसके बॉडी को या तो फाइट करने के लिए प्रिपेयर करना होगा या तो भागने के लिए प्रिपेयर करना होगा बच्चों। तो आप कभी ऐसे सिचुएशन में पड़े हो क्या जहां पर आपको भागना पड़ा है? पड़े हो? ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप हो सकता है ऐसे सिचुएशन हम फाइट करते हो। हम कब डिसाइड करते हैं? हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि सामने वाले से हम लड़ सकते हैं या नहीं, तब भी हम लड़ेंगे। अगर लगता है कि भैया नहीं लड़ सकते तो दुम दबा के भाग जाते हैं, राइट? ओके, तो सेम सिचुएशन, लेकिन इसको कराता कौन है? हॉर्मोन्स कराता है। कौन कराता है? हॉर्मोन्स कराता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे पास एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनलिन। ठीक है, ये जो एड्रेनल रश होता है, जब ऐसा ही फियर, फाइट या फिर फ्राइट वाला सिचुएशन होता है, तब जाकर के हम इस हार्मोन को रिलीज करते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, एंड तब जाकर के हमारे बॉडी में ये सिग्नल पहुंचता है और फिर हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, राइट? चलो आगे देख लेते हैं। सो बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज। लेकिन बच्चा ये दोनों, चाहे लड़ो या भागो, दोनों ही एक अलग ही टाइप का सिचुएशन है जहां पर आपके बॉडी को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल मैनर में बिहेव करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। सोचो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि सामने शेर आ गया तो क्या करना है, भागना या लड़ना, समझ में नहीं आया। ऐसा होता है कभी कभी, आप अचानक से चौंक जाते हो, रुक जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता क्या करना है ना? कभी कभी आपने रास्ता क्रॉस किया है क्या? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी हम लोग रोड क्रॉस करते हैं और अचानक से हमें पता होता है कि सब सामने आ रहा है, बिना भागने के हम रुक जाते हैं, सामने वाला गाड़ी ब्रेक मारता है, कुछ भी होता है ना? तो उस सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आता, जो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो काम ही नहीं करता बच्चों, तो हम मर भी सकते हैं। सो ये सारे सिचुएशन हमें बचाने के लिए है। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, ये आपको बचाने के लिए है। सो आपको एक्चुअली में बस समझना है, बॉडी तो ऑटोमेटिकली खुद ही कर रहा होता है, राइट? सो मेनी डिफरेंट टिश्यूज types will be used and their activities integrated together in this situation. However, the two alternate activities, fighting or running, are also quite different. दोनों ही अलग अलग है. So here is a situation in which some common preparation can be usefully made in the body. तो हमारे बॉडी में वो सारे सिचुएशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. दिस प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट इजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर. हाउ वुड दिस बी अचीव? लेकिन उसको कैसे अचीव करते हैं बच्चा? जो हमारे बॉडी का जो डिजाइन है, ठीक है ना, अगर या फिर हम बात करें स्क्वायरल का जो बॉडी का डिजाइन है, दैट रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वाया नर्व सेल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स से रिलाई कर रहा है. द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. तो उसका जो एक्टिविटी करने का जो होगा वो लिमिटेड होगा. ऑन द अदर हैंड, इफ ए केमिकल सिग्नल वेयर टू बी सेंड एज वेल. लेकिन सोचो, आपने तो नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा, लेकिन उसके साथ अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा तो बच्चा ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना? सो केमिकल सिग्नल्स वेयर सेंड as well, it would reach all cells of the body and provide the wide ranging changes needed. तो बच्चा जी बहुत ही एक ब्रॉडली आप अपने मैसेज को प्रॉपर तरीके से सिग्नल का यूज कर करके काम कर सकते. दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग्स यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन. तो एड्रेनलिन एक हार्मोन है जिसे हम लोग कह सकते हैं बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन. That is secreted from the adrenal glands, जो कि adrenal glands से प्रेजेंट होता है. आपको पता है adrenal glands किडनीज के ऊपर होते हैं, right? Look at figure 6.7 to locate this gland. चलो हम लोग आगे देखेंगे वैसे उसके बारे में. बच्चा देखो, adrenal is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body, जो कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि hormones के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. The targeted organ of the specific tissue on which it acts including the heart. तो हार्ट भी, why it is a targeted site sir? क्योंकि हार्ट को ही ब्लड पंप करना है ज्यादा करके, राइट?
सो एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर, बहुत जल्दी फास्ट, क्यों सर? ब्लड सप्लाई करना है, रिजल्टिंग इन सप्लाइंग ऑफ मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ब्लड मतलब ज्यादा ऑक्सीजन मसल्स को पहुंचाएगा। द ब्लड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। बच्चा जी हमेशा याद रखो, जब आप एंजाइटी में होते हो, डर सिचुएशन में होते हो, फाइट वाले सिचुएशन में होते हो, उस टाइम में आपका डाइजेशन नहीं काम कर रहा होता, क्योंकि वहां से जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जा रहे होते हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे ब्लड का सप्लाई बढ़ना है। इसीलिए कभी देखना, जब आपको अच्छा फील नहीं होता, डरते हो, उस सिचुएशन थोड़ी ना आपको भूख लगेगा, खाने का मन भी नहीं कर, खाना देगा भी अच्छा खाना तो भी नहीं खा पाओगे बच्चा जी। दिस इज द रीजन, राइट? सो दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल। तो हमारे बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स जो बोन्स के आसपास होते हैं, जो कि इनवॉलेंटरी मसल्स है, जो बहुत रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और फटीग भी जल्दी हो जाते हैं बच्चे। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो सके, राइट? द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, तो बच्चा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स, जो कि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ रखा है। ऑल दिस रेस्पॉन्सेस टुगेदर इनेबल्स द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद दिस सिचुएशन। सच एनिमल्स हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच कंस्टिट्यूट्स सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। तो हमारा पहला वे क्या था? नर्वस सिस्टम। सेकेंड वे क्या है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चा जी दोनों जब मिल जाते हैं तो हम जल्दी फास्ट एक्शन कर पाते हैं। जैसे सोचो, तुमने अचानक से तुम एक गली में जा रहे हो और जैसे तुमने टर्न लिया, सामने देखा कि भैया शेर है, तो तुम्हारे आईज ने देखा, और आईज के पास होते हैं नर्वस सिस्टम, वहां से वो आपके फोटो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं, और ब्रेन मैसेज भेजता है तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड्स को, और एड्रिनल ग्लैंड्स मैसेज को सेंड करता है तुम्हारे हार्ट तक, और हार्ट जल्दी 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 पंप करने लग जाता है ताकि तुम भाग पाओ बच्चों, तुम्हारे मसल्स तक वो सारे ऑक्सीजन पहुंच पाए। तो है ना कमाल की बात? बिल्कुल। तो इतनी अच्छी बात है, और आपको समझ में आना चाहिए कि आपके बॉडी में नेचर ने, गॉड ने इतने अच्छे तरीके से चीजों को बना रखा है कि आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बचा सकते हो बच्चा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वरना हम कहीं भी अटक सकते हैं। सो यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ, यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि हमारा जो ब्रेन है वो कंडीशन और अनकंडीशन होता है। अनकंडीशन जब पैदा होते हैं और कंडीशन जब हम उसको ट्रेनिंग दे रहे होते, तो बच्चा ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। सो गेट रेडी फॉर द टफेस्ट सिचुएशन व्हिच यू आर गोइंग टू फेस इन योर लाइफ। यू नेवर नो व्हेन दैट टफेस्ट सिचुएशन इज गोइंग टू कम, सो गेट रेडी एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। सर डरा रहे हो? बिल्कुल डरना भी चाहिए, डरना प्रिपेयर होना चाहिए बच्चा, डरना नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट? सो देखो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि लुक एट द फिगर 6.7, और इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, चलो इसको हम लोग आगे देख लेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। चलो प्लांट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे बच्चा जी, है ना? प्लांट्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्यारे न्यारे दुलारे बच्चों, थोड़ा सा देखो यहाँ पर, क्या आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है? एनसीईआरटी ने हम लोग को बता रखा है। चलो एक एक के बारे में हम लोग बात भी करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर इस फिगर को अगर हम लोग इसे अच्छे तरीके से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है सर एक ब्रेन, और ब्रेन में हम लोगों को दिख रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर हम लोग बात करें तो मूव क्यों कर रहे हो? ला ला ला। ओके, सो देखो यहां पर जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को हम लोग कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। मतलब ये मास्टरों का भी मास्टर है, प्रिंसिपल ग्लैंड है। बिल्कुल, इसका मतलब जो हमारे हाइपोथैलेमस है वो हमारे मास्टर ग्लैंड को मैसेज देंगे। हमारा मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, एक छोटा सा पी शेप का बच्चा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, राइट? सो दिस इज द मास्टर ग्लैंड। सो बच्चा जी, मास्टर ऑफ मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस।
मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये जो हाइपोथैलेमस है बच्चों, ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है? ये दो हार्मोन को रिलीज करता है। एक है रिलीजिंग हार्मोन, एक है रिलीजिंग हार्मोन, एक है रिलीजिंग हार्मोन जिससे हम लोग लिख सकते हैं RH। तो यह है रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा एक और हार्मोन को सर ये रिलीज करता है एंड दैट इज इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन, और इसे हम लोग लिखते हैं IH से। बच्चा जी समझो ध्यान से, रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या होता है? रिलीज करवाने वाला हार्मोन। IH इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब क्या होता है? इनहिबिट करवाने वाला, रोकने वाला हार्मोन, राइट। जैसे एक एग्जांपल दे दो सर, तो एक नहीं हम आपको दो दो एग्जांपल दे देंगे। बच्चा जी एग्जांपल ले लो कि हमारे पास है GH। GH क्या है सर? GH है ग्रोथ हार्मोन, आप सबने पढ़ रखा है। तो बच्चा जी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा बेसिकली कौन? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा बच्चा पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन उसको रिलीज करवाने के लिए एक हार्मोन पहले बनाना पड़ेगा, वो है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस करके दे रहा है एंड दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सोचो तुम्हारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन तुम्हारे हाइपोथैलेमस ने रिलीज करवाया, रिलीजिंग हार्मोन को, और वो जाता है, जा करके ये मैसेज पहुंचता है तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करेगा, तब जाके तुम्हारा बॉडी ग्रो करेगा। समझ रहे हो? अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, दिस इज अ हार्मोन, दिस इज अ केमिकल, एंड यही केमिकल ट्रैवल कर करके पहुंचता है आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जहां पर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो हम लोगों ने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड, GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन। समझा कहां से हुआ बच्चा? रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया। अब अगर हम लोग बात करें इसी को रोकना है तो बच्चा GH IH, मतलब खली जैसे लंबे हो रहे हैं और लंबे होते जा रहे हैं भैया, प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको रोकना भी तो पड़ेगा, वरना हाइट तो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। लिमिटेशंस है एंड दैट लिमिटेशन इज बीइंग सेट बाय दिस हार्मोन एंड वी कॉल इट इनहिबिटरी हार्मोन। क्या कहते हैं हम लोग इसे? इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। मतलब कि सर ये रोक देगा, ये हार्मोन क्या करेगा? इसके सिक्रीशन को रोक देगा। तो भैया आगे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को पता चला कि नहीं, अब जो है रिलीज नहीं करना है, एनफ ऑफ दिस, बहुत हो चुका है भाई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बच्चा हमारे पास और भी बहुत सारे हार्मोन्स है जो कि ये बेसिकली रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर GH RH है, वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, इसके लिए भी RH होगा। तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। और यहां पर से बच्चा जी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो रिलीज करेगा FSH को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहां पर से ये सिक्रीट होगा और जा करके ये फीमेल बॉडी में जो ओवरी है वहां पर बच्चा वर्क करेगा ताकि फॉलिकल्स जो है बन पाए, आगे अपना काम कर पाए। तो इसी तरीके से FSH एंड जो है वहां पर हमको इसको रोकना है, तो बच्चा इसको FSH IH हम लोग कह सकते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन। तो इस तरीके से बच्चा ढेर सारे जो भी हार्मोन्स है उसके लिए हम लोग रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन कह सकते हैं। तो देखो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। आपको एक और बात पता है क्या कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये दो हार्मोन को एक्चुअली में सिक्रीट करता है। हाँ, यहां पर तो रिलीजिंग हार्मोन हमने बोला सर, लेकिन बेटा और दो चीज है। क्या क्या है? तो बच्चा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़े अलग कलर से ताकि हमको समझ में आए। चलो पिंक कलर यूज कर लेते हैं, आप लोगों का फेवरेट होगा मे बी। तो बच्चा जी एक है यहां पर ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन,
और बच्चा जी दूसरा है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। एडीएच जो है यूरिन के फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो पानी का जो मेंटेनेंस है वो एडीएच के वजह से रेगुलेट होता है। हमारे डीसीटी में, डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, एडीएच का रोल होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। एक और हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, वो भी यूज होता है, दैट वो एड्रेनल ग्लैंड से होता है। नाउ बच्चा जी दिस इज, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं इसे। नाउ ऑक्सीटोसिन, दिस इज बेसिकली लव हार्मोन, love hormone, then we can say milk releasing hormone, milk releasing hormone, ठीक है। at the same time this is we can say birth hormone, मतलब बर्थ के दौरान एक फीमेल बॉडी में बच्चा ऑक्सीटोसिन, एक जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है तो उस टाइम में जो मदर्स ब्रेस्ट से जो मिल्क रिलीज होता है उसका भी कारण बच्चा ऑक्सीटोसिन होता है। जैसे ही बच्चे का जो लिप्स है, जो बॉडी है, वो जैसे ही मदर्स बॉडी में टच होता है तो मदर बॉडी में बच्चा ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसके वजह से मदर जो है वो मिल्क को रिलीज करती है, बच्चा जो है फीड कर पाता है बच्चों, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमें समझना है कि सर ये हमारे बेसिकली हाइपोथैलेमस का रोल है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और भी, तो ये हमारे मास्टर ग्लैंड्स है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपके ग्रोथ हार्मोन हो गए, ऐसे जितने भी हार्मोन है बच्चा, लगभग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा होता है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। थोड़ा सा इसको मैं एक और चीज आपको समझाऊं, तब जाके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप लोग आई डोंट नो कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मान के चलो यहां पर एक प्रिंसिपल है, ठीक है, वो यहां पर एक प्रिंसिपल है, यहां पर एक टीचर है ना, और यहां पे एक स्टूडेंट है। समझो, ध्यान समझो बच्चा। प्रिंसिपल ने एक ऑर्डर दिया टीचर को, बोला कि बच्चों को बोलो होमवर्क करे। तो इंफॉर्मेशन कहां से आया? होमवर्क करवाने का इंफॉर्मेशन आया प्रिंसिपल के पास से। टीचर ने बोला ठीक है, टीचर ने दे दिया होमवर्क किसे? बच्चों को। बच्चा क्या करेगा? विल डू दी होमवर्क। समझ रहे हो? मतलब काम करेगा, समझ रहे हो? और एग्जाम्पल ले, क्या और एग्जाम्पल है? मान के चलो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर ने इंजीनियर को बोला बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग इंजीनियर ने लेबर्स को बोला लेबर काम कर रहा है, राइट। सो यहां पर सेम, इसका मतलब सर यहां पर हम लोग बात कर लेते, दिस इज हाइपोथैलेमस, इसकी बात करें सर, सो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। ये बात कर लेते हैं, सो दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझ रहे हो? सो इस तरीके से बच्चा जी जो काम है वो चल रहा होता है, तो इसने इसको मैसेज बोला और इसने इसको मैसेज दिया, और फिर जाकर के ये वर्क करता है, ये वर्क करता है, एक्शन कर रहा होता है। समझ रहे हो? ओके प्यारे न्यारे दुलारे बच्चों, ये बोला इंटेलिजेंट, यू नो। ओके चलो आगे देख लेते हैं। सो यहां पर ये सिनारियो हुआ, तो इसके बारे में क्योंकि अभी हमें और पढ़ना है। पीनियल ग्लैंड है बच्चा जी, पीनियल ग्लैंड बच्चा जी हमारे, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, फोर ब्रेन जो फोर हेड देख रहे हो, इसके जस्ट ये जो आईज के आईब्रोज के मिडिल वाला पोर्शन में जस्ट पीछे, अगर इसके पीछे देखे तो बच्चा पीनियल ग्लैंड हो सकता है, वन ऑफ द स्मॉल ग्लैंड, जो कि बच्चा सिक्रीट कर रहा होता है मेलाटोनिन। क्या सिक्रीट कर रहा होता है? मेलाटोनिन। अब ये जो मेलाटोनिन है ये आपके स्लीप साइकिल को बरकरार रखता है, हेल्प्स इन
स्लीप साइकिल। बेटा बेटा टर्म पढ़ते हैं सर्कैडियन रिदम, ठीक है ना, सर्कैडियन रिदम। बच्चा ये जो सर्कैडियन रिदम है ना, दिस इज नथिंग बट बायोलॉजिकल क्लॉक। सर्कैडियन रिदम इज द बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना। तो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसको अगर हम लोग बात करें रेगुलेट कर रहा होता है पीनियल ग्लैंड, है ना। तो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट कर रहा होता है पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से नींद। इसीलिए तुम जब सोते हो अंधेरा चाहिए, अंधेरा, यू कैन सी मी, अंधेरा चाहिए, राइट। सो बच्चा अंधेरा करोगे तो तुम्हारे बॉडी में जो है तुम्हारे ब्रेन से पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का ज्यादा प्रोडक्शन होगा और फिर आपको नींद अच्छी आएगी। डरना नहीं, अंधेरे में सोना है, राइट। सो आसपास की लाइट, इसीलिए मोबाइल फोन का भी मत यूज क्या करो। देखो जब आप मोबाइल फोन यूज करते हो ना, टक 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 मोबाइल फोन जब यूज करते हो तो उससे जो ब्लू रेज आता है, एक तो आपके आईज को खराब करता है बच्चा, साथ ही साथ तुम्हारे मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को खराब करता है, तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लॉक को खराब करता है, तुम्हारा पूरा स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाता है। आपको पता है जो आजकल इतने सारे डिजीजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर स्लीप साइकिल। सोना बहुत जरूरी है। देखो कहा जाता है 7-8 घंटे सोने चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव करना है तो हम इसे हाफ भी कर सकते हैं बच्चों, ट्रस्ट में। तो कुछ सालों के लिए अगर हम थोड़ा कम भी सोएं तो चलेगा, लेकिन जो सोएं 4-5 घंटों के लिए ना, तो प्रॉपर सोना चाहिए, प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उसके लिए मोबाइल फोन दूर दूसरे कमरे में रख दो, स्विच ऑफ कर दो, लाइट पर्दे बिल्कुल क्लोज, पूरा अंधेरा रूम होना चाहिए, अंधेरे में ही सोना चाहिए बढ़िया से, राइट। अच्छे से हाथ मुंह धो लो एंड देन गो ऑफ टू स्लीप, बड़ा मजा आएगा। चैंट द नेम ऑफ द गॉड और नेचर जो आप बिलीव करते हो और सो जाओ एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि कल सुबह कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। एंड वो अच्छा करने में बच्चा पीनियल ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप अच्छे से सोओगे तो आप अच्छे से उठोगे, और जब आप अच्छे से उठोगे तो आप पूरा दिन खुशी के साथ काम कर पाओगे। Am I right? Okay, so I hope कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे होगे। बोर्ड एग्जाम इज नॉकिंग द डोर बच्चों, सो प्लीज टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ। तो यहां पर ये ग्लैंड्स हो गए। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड बच्चा जी ये थायरॉक्सिन रिलीज करवाता है। थायरॉक्सिन एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है ना। ये हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है थायरॉक्सिन, ठीक है। बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो हमारे लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसी के पीछे, मतलब सर ये जो बटरफ्लाई है, अगर इसको पलट दिया जाए तो इसमें इस तरीके से 4 एरियाज है, जिसमें हम कहेंगे कि पैराथायरॉयड होता है ना, पैराथायरॉयड होता है। तो पैराथायरॉयड बच्चा जैसे कैल्सीटोनिन है ना, ब्लड में कैल्शियम, बॉडी में जो कैल्शियम का मेंटेनेंस करने में बच्चा जी बहुत हेल्प कर रहा होता है। थाइमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने में, खास करके बच्चों में ये हेल्प कर रहा होता है बच्चों। सो ये सारे के सारे ग्लैंड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाज, डेफिनेटली पैंक्रियाज के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, GHIH, एट द सेम टाइम ये करता है पैंक्रेटिक जूसेस को सिक्रीट। टेस्टिस के बारे में बता दिया कि टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है। फीमेल में जो ओवरी है बच्चा जी, दैट ओवरी रिलीजेस और सिक्रीट्स द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन जो है इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है, राइट। और इस इमरजेंसी हार्मोन हम लोग कह सकते FFF, मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, है ना। तो आप या तो डर जाओ, भाग जाओ या लड़ लो, ये तीनों चीज। तो FFF हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, ये सारी चीजें कवर हो गए बच्चा जी।
सो ये कुछ है हॉर्मोन्स। आगे आगे अब हम लोग देखते हैं बच्चा जी, आगे हम लोग देखते हैं एक एक अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझते हैं इसे, उसके बाद एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वापस से हम लोग चलेंगे। तो चलो बच्चा देख लेते हैं कि आखिर हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो हाइपोथैलेमस है उसका क्या शेप है और एग्जैक्टली कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है और वो बोर्ड में सर क्या क्या आने वाले हैं, तो उसको भी थोड़ा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देखो एक बार, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स दिया गया है, जैसे ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स बच्चा उसको रिलीज करता है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है बच्चा थायराइड ग्लैंड्स, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड्स दिया हुआ है, तो क्या हार्मोन होगा बच्चा, थायरोक्सिन, है ना, थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स। इंसुलिन यहाँ पे कौन सा, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, ये बच्चा हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल। टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से आता है और बच्चा ये बॉडी में जो है मेल में प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ को करवाता है। एंड अगर हम लोग बात करें इंसुलिन कहां से आ रहा है, तो इंसुलिन आ रहा है पैंक्रियास से, है ना। ये ओवरीज से क्या आ रहा है, तो हम लोग यहां मेंशन कर देंगे एस्ट्रोजन, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ओवरी से डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन रेगुलेट्स, एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से आ रहा है और ये इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है ना बच्चा जी। तो ये सारी चीजें, रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन, तो बच्चा जी ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, आप आसान है तो यू पीपल अच्छे हैं। ओके, सो आई बिलीव कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर देर आर फ्यू क्वेश्चंस गिवन, दैट इज हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, chemical coordination takes place in animals with the help of endocrine system that releases chemicals, we call it hormones, right? So this chemical coordination is done by chemicals, ठीक है, that is hormones secreted or released by एंडोक्राइन सिस्टम। सो बच्चा जो हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है, द डक्टलेस सिस्टम, दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग टू परफॉर्म द केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। सी, as we all know that iodized salt contain iodine, right, and because of this iodine we have got one hormone, iodine containing hormone, and we call it thyroxine. So just because our body needs to produce thyroxine so that it can perform the metabolic activities or do we can see use of carbohydrate, protein and fats, that's the reason thyroxine is important, and for thyroxine iodine is important, right? Next, how does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? बच्चा देखो, जैसे ही हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं, जैसे ही ये एड्रेनल रश होता है, ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो हमारे ब्लड में आ जाता है फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड्स, एंड दैट इंक्रीजेस द हार्ट रेट। तो आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ता है, मतलब द ब्लड, द हार्ट विल पंप मोर ब्लड। व्हाई इट विल पंप द मोर ब्लड? सो दैट इट कैन सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज ग्लूकोज, टू द स्केलेटल मसल्स। तो बच्चा जी, जैसे आप इमरजेंसी सिचुएशन में जाते हो, आपका बॉडी रेडी होता है, प्रिपेयर होता है, या तो डरने के लिए, भागने के लिए, या लड़ने के लिए, एंड फॉर दैट यू नीड एनर्जी। तो लीवर से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में बच्चा जी रिलीज होने लग जाता है, हार्ट रेट तेज होने लग जाता है, जो आईज है वो डायलाइट होने लग जाता है, हमारे जो हेयर्स है वो थोड़े से एंड वाला जो पार्ट है वो
स्ट्रेट हो जाते हैं, एंड दीज आर द रीजंस जो एड्रिनल रिलीज करता है, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. नाउ बच्चा, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी शुगर का लेवल इंक्रीज होगा, तब वहां पर इंसुलिन वर्क करता है, जिसके वजह से शुगर का लेवल डाउन हो जाता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी के पैंक्रियास के जो सेल्स है, राइट, जो कि इन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स खराब हो चुके हैं, जिसके वजह से बच्चा जी इंसुलिन नहीं रिलीज हो रहा है, एंड फॉर दैट वी नीड टू प्रोवाइड द इंसुलिन आर्टिफिशियली, मतलब बाहर से हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि उस इंसान का जो ब्लड का शुगर का लेवल है वो डाउन हो जाए. सो अगर ऑर्गन खराब हो रहे हैं तो हमें अलग से, जैसे किडनी के केस में हमने पढ़ा था कि अगर किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस करना होता है, राइट. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स इन अवर बॉडी. तो बच्चा, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एक फंक्शन है हमारे बॉडी का, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन. तो यहां पर बात हो रही है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, राइट. तो यहां पर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है. द रेस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन. तो बच्चा, जो भी रेस्पॉन्स है नर्वस सिस्टम का, उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन से. आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन से, या फिर वॉलेंट्री एक्शन जहां पे हम जानबूझ के करते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, ठीक है. और इनवॉलेंट्री एक्शंस में जो कि हम सबकॉन्शियसली खुद ब खुद कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन का वहां पर अलग सा रोल नहीं है, सोच समझ के हम नहीं करते. हार्ट बीट हो गया, बाकी सारी एक्टिविटीज हो गई, वो हम खुद से नहीं कर रहे थे. द नर्वस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू ट्रांसमिट मैसेज. जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को. ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द केमिकल इम्पल्स, तो उसको यूज करके जल्दी से मैसेज को ट्रांसमिट करता है, भेजता है ताकि एक्शन ले लिया जाए. द नर्वस सिस्टम्स गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स एंड एक्ट्स एज थ्रू आवर मसल्स, है ना बच्चा. अगर हम बात करें ये जो सेंस ऑर्गन्स है, इनमें होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, फोनो रिसेप्टर्स, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, थिग्मो रिसेप्टर्स, ये स्केमो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स है बच्चा जी, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स वहां प्रेजेंट है, जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं और बाकी काम करते हैं. बच्चा, ये पूरे के पूरे बॉडी में है और ये थ्रू मसल्स काम कर रहे होते हैं. सो केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बच्चा प्लांट्स में भी दिखता है. प्लांट्स में हमने देख लिया था बच्चा, ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एट द सेम टाइम एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, राइट. So hormones produced in one part of an organism move to another part of achieving the desired effect. तो इसको one line में the site of production और secretion और the utilization वाला जो part है वो अलग अलग है. तो बच्चा, टारगेटेड साइड अलग होता है, जहां से सिक्रीट कर रहा है वो दोनों अलग अलग होते हैं, ये हमें याद रखना है. अ फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ द हार्मोन. बच्चा, फीडबैक मैकेनिज्म मतलब बॉडी इन्फॉर्म करता है कि किस टाइम में किसकी रिक्वायरमेंट है, तब जाकर के वो हार्मोन रिलीज होता है, वरना नहीं, राइट. ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा. हमें फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए. यू नीड टू रिस्पॉन्ड. जब तक बॉडी को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा वो हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, चाहे वो इमरजेंसी हार्मोन हो या चाहे कोई भी दूसरा हार्मोन्स हो, राइट. नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन. सो प्लांट हार्मोन में से साइटोकाइनिन डेफिनेटली इज द प्लांट हार्मोन, और ये प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा होता है, सेन एसेंस को रोकता है बुढ़ापा आने से, मतलब जो लीफ प्लांट बूढ़े हो जाएंगे उसको ये रोक रहा होता है, सप्रेस कर रहा होता है बच्चा जी, ठीक है ना. तो इसका मतलब सर ये इनहिबिटरी हार्मोन भी जैसा काम कर रहा है बच्चा. अगर हम सेन एसेंस की बात करें, मतलब बुढ़ापा नहीं आने दे रहा है, मतलब प्लांट के जो सेल डिवीजन जो एबिलिटी है उसको बरकरार रख रहा है ना. The gap between two neurons is called, we all know it's synapse. The brain is responsible for thinking, yes, regulating the heartbeat, yes, balancing the body, yes. तो all of the above हमारा जो है right answer हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना.
तो all of the above would be the right answer. Now what is the function of receptors in our body? The function of receptors are to receive stimuli, है ना, stimulation को receive करना, right? उसी का काम होता है. Think of situation where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? Now we can think of a situation where we encountered a lion. Right, you encountered a lion and suddenly your adrenal rush didn't work. So what will you do? You will get confused and you will stop over there, not moving at all. So that will cause death. तो आप मर भी सकते हो. Right, now draw the structure of a neuron, explain its function. So definitely जो structure है हमारे neurons का, ठीक है ना, तो आप उसको अच्छे तरीके से draw कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, यू ऑल नो, है ना, यू ऑल नो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड यू नीड टू लेवल इट, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है. राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यू कैन इजीली ड्रॉ इट. और फंक्शन भी इसको बता रहे. तो बच्चा फंक्शन यू ऑल नो कि नर्व इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर रहा होता है आगे. 3 टाइप्स होते हैं, सेंसरी, मोटर, रिले. हाउ डज फोटोट्रोपिज्म ऑकर इन प्लांट्स? बच्चा फोटोट्रोपिज्म ऑकर्स बिकॉज ऑफ द सनलाइट, है ना. द सनलाइट व्हेन प्लांट रिसीव्स, प्लांट हैज गॉट अ रिसेप्टर्स which receives the sunlight, that is chlorophyll, and because of that some hormone produce and plant start growing. So फोटोट्रोपिज्म जो है वो प्लांट के टिप वाले पोर्शंस में जैसे ही सनलाइट आती है ऑक्सीजन हार्मोन आता है, जिसके वजह से प्लांट में वर्टिकल ग्रोथ हो जाता है. विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी? बच्चा जी आप सोचो कि कौन से सिग्नल डिसरप्ट हो जाएंगे. मतलब जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस है ना, चाहे आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, टच का और कोई भी ऐसा सिग्नल जहां पर आप सडन एक इनवॉलंटरी एक्शन कर रहे हो, तो रिफ्लेक्स एक्शन यहां पर से इफेक्ट हो जाएगा. आई एम रियली सॉरी. हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट्स? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर्स इन प्लांट्स ड्यू टू दी केमिकल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स. राइट, सो जो केमिकल्स है प्लांट्स में, दैट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे के सारे बच्चा जी प्लांट्स में ऑकर होते हैं. What is the need for a system of control and coordination in our organism? Bacha, it is very important because without control and coordination, the organism won't be able to survive properly in the environment. So, just because to challenge or to overcome the bad situation, unfavorable condition of the environment, we need to have this control and coordination to react suddenly so that we can protect ourselves. Right? Next, how are involuntary actions and reflex action different from each other? But yes, involuntary actions, those are not under our control, and the voluntary actions are under our control, right? Like heart muscles, right? Cardiac muscles, those are not in our control, and those are involuntary actions. If you talk about smooth muscles, those are also not in our control, those are also involuntary. But if you talk about a skeletal muscle, those are voluntary. Right, compare and contrast nervous and hormonal mechanism for control and coordination in animals. So you need to compare the nervous and hormonal mechanism. So nervous system is fast, hormone system is slow. Nervous system comes when there is any stimulation from outside, and the nerve impulse, the electrical impulse is moving from one neuron to other neuron till the time it is reaching the center. But in hormone, when there is a need, the endocrine system releases the hormone in the blood. It is a slow process but a long term effect, right? So both are important, they need to coordinate each other. The hormone system can reach all the cells, but the nervous system has got limitation, it cannot reach all the cells, right? Now what is the difference between the manner in which movement takes place in a sensory plants and the movement in our legs? So the difference between the manner in which movement takes place in sensory plant is due to the movement of water. So whenever a plant senses any
stimulation at that time, the movement of the water, the turgidity state changes, and because of that the plant basically shows some movement. And in our legs there are skeletal muscles, those are actually contracting and relaxing. So contractile proteins are present, and that is happening because of some stimulation or when our brain thinks, right? So both are completely different. You will get all the answers in the PDF format, just down to the link. So please click on the link, just see the description, and you will get the question answers together, right? So that's it. I believe we are done. So ये NCERT लाइन बाय लाइन था बच्चों, और जब आप इसको एक बार पढ़ते हो तो आपके जो कॉन्सेप्ट नॉर्मल जो NCERT बता रही है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आपको चाहिए डिटेल लेक्चर, तो उसके लिए हमारे जो डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर आने वाले हैं उसको आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। बट टिल द टाइम आई नो दैट यू ऑल आर प्रिपेयर्ड, द एग्जाम इज ओनली 30-40 डेज लेफ्ट, और वहां पर आपको करना है फुल प्रिपरेशन, आपको अपना 100% देना है। एंड फॉर दैट आप बस एक क्विक रिविजन के लिए आप हमारे NCERT लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हो, एंड फॉर दैट यू विल गेट बेनिफिटेड। ओके, सो अगेन वी विल कम अप विद द डिटेल वीडियोस ऑफ द सेम चैप्टर, डेफिनेटली विल गेट, दिस इज जस्ट द NCERT line by line, nothing else. Thank you very much, hope you like the video. Please like, share and subscribe. Please inform your friends that the classes are going on. You can also join our offline center in Jammu, Padoji, and we are doing amazing. Our students are doing amazing. Many of the students are cracking Olympiads, many of the students are cracking other exams too. At the same time, the students of class 10 are going to rock in both, so we will show you the result too. Thank you very much, all the best for this chapter. Thank you, bye bye. For any queries you can mention your doubts, I will help you out and I can reach you to help you with the doubts. Thank you very much, bye bye, take care, signing off.